तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के त्रिकोणमितीय सारणी को हम बनाकर आपको समझाएंगे, जो आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं। तो यह कैसे बनता है, आइए उसे हम बनाकर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और सभी के बट्टे में 4 लगा देना। तो 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। और सभी पर रूट लगा देना, सभी पर रूट लगा देना। चलिए अब साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री के मान निकालने के लिए यहाँ पर 0/4 है और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा साइन 0 डिग्री का मान। अब साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पर 1/4 है, रूट अंडर 1/4 दिया है। तो रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए यह 2 से कट जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा 1/2 और रूट 1 का वर्गमूल होता है 1 और रूट 2 का वर्गमूल होता है रूट 2। अब साइन 45 डिग्री का मान निकल गया। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए रूट 3 का वर्गमूल होता है रूट 3 और रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। अब साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए 4 से 4 कट जाएगा तो रूट अंडर 1 आएगा और रूट 1 का वर्गमूल होता है 1। साइन का तो मान निकल गया। अब कॉस का मान निकालने के लिए साइन का मान निकला है, उसी का तुम उल्टा कर देना, कॉस का मान भी निकल जाएगा। तो साइन का 0 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पर यह 90 डिग्री का मान है तो यह कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा तो रूट 3/2 हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 45 डिग्री का मान ही कॉस 45 डिग्री का मान होगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान हो गया तो cos 60 डिग्री का मान उससे निकल गया। अब cos 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है। यहाँ पर इसी तरह से साइन निकल जाएगा तो इसका तुम उल्टा कर देना तो cos भी निकल जाएगा। अब cos निकलने के बाद tan को देखते हैं। tan cos निकल गया तो tan भी निकल जाएगा, क्योंकि tan बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। मान लो tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है और cos 0 डिग्री का मान है तो 0/1 आया। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। अब चलिए tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। अब tan 45 का मान निकालने के लिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 3 आएगा tan 60 का मान। अब tan 90 का मान निकालने के लिए यहाँ पर 1/0 है तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर अपरिभाषित आता है। तो यहाँ पर अपरिभाषित आ गया। अब tan निकल गया तो cosec को आप निकालना है। cosec का मान निकालने के लिए साइन के मानों को उल्टा कर देने पर cosec का मान निकल जाता है। तो cosec 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान है 0/1, यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो cosec के निकालने के लिए 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर अपरिभाषित होता है तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। अब cosec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 2। अब cosec 45 डिग्री का मान निकालने के लिए रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। रूट 3/2 है तो 2/√3। अब 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो अब cosec थीटा का मान निकल गया। अब चलिए अगला मान निकालते हैं। चलिए sec थीटा का मान निकालते हैं। जिस तरह cosec थीटा का मान sin थीटा के मानों को उल्टा किए थे, उसी तरह sec थीटा का मान निकालने के लिए cos थीटा के मान को उल्टा कर देंगे। तो sec थीटा 0 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 0 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है और रूट 3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। 1/√2 का उल्टा रूट 2 होता है। 1 तो छिपा रहता है इसलिए 1 नहीं लिखे है। और 1/2 का उल्टा 2 होता है। 0 का उल्टा 1/0 होता है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर अपरिभाषित आता है तो यहाँ पर अपरिभाषित हुआ। तो sec थीटा का मान इसी तरह से निकलेगा, आप लोग इसी तरह से निकालिएगा। चलिए cot थीटा का मान निकालते हैं। जिस तरह cosec और sec थीटा का मान निकाले थे उसी तरह cot थीटा का मान निकालेंगे। cot थीटा tan थीटा का उल्टा है तो चलिए cot थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान है 0 तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर अपरिभाषित आता है तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा। इसका उल्टा 1 होगा और इसका उल्टा 1/√3 होगा और अपरिभाषित यानी अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा।
यहाँ पर 0 हो जाएगा। त्रिकोणमिति सारणी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप कहीं पर भी जाकर त्रिकोणमिति सारणी को बना सकते हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सवाल पूछते हैं, तो आपको यह याद अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप त्रिकोणमिति सारणी को बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एवं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एवं वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।